want to say? एक मिनट. I only appeal to them because question hour is very important. Please go back to the seats and then discuss it. Don't you see it? This is not proper. You have been doing it every day. They were doing it every day. For a change, they are not doing it. I will allow after question hour. नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, अमित शाह तत्कालीन गृह मंत्री गुजरात, सालों तक इन दोनों पर इशरत जहां मामले में निशाना साधा जाता रहा। लेकिन क्या ये सब एक बड़ी सियासी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि अब इस पूरे मामले पर खुद तत्कालीन यूपीए सरकार घिर गई है। पी चिदम्बरम के इशारे पर इशरत मामले में दूसरा एफिडेविट दायर किया गया था। चिदम्बरम साहब एक दिन आए, फाइल वाइल पड़े, हड़बड़ी मची, एक दिन फाइल लेके उन्हीं के चले। अब जिस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना, सीबीआई के अफसर चेंज कर रहे हैं। मंदिर जाऊं तो मंदिर तक नहीं छोड़ा भाई। मंदिर में मेरे पीछे सीबीआई के अफसर लग गए, सीनियर मोस्ट अफसर है वो। दूसरे हलफनामे से इशरत का नाम राजनीतिक दबाव में हटाया गया। She was definitely part of that group which went around India and then finally landed up in Gujarat to take violent action against leaders in Gujarat. आरवीएस मनी का कहना है कि तत्कालीन गृह सचिव और मौजूदा बीजेपी सांसद आरके सिंह को भी मुझे टॉर्चर किए जाने की जानकारी थी। इन बड़े खुलासों के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि यूपीए के दौरान इशरत जहां के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। गृह मंत्री चिदम्बरम उस समय कहते हैं उन्होंने जो कुछ किया है वो राष्ट्र विरोधी है और एक प्रकार से टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद करने का कार्य किया है। ये इन बातों से सिद्ध होता है। 2 साल बाद कोई कहे कि हमें टॉर्चर किया गया, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये बात पहले भी हो सकती थी और पूरे रिकॉर्ड जो हैं वो गवर्नमेंट के पास है। आपको ये बता दें कि इशरत मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में पहला हलफनामा 6 अगस्त 2009 को दाखिल किया गया था। यह हलफनामा मंत्रालय के एक अधिकारी आरवीएस मनी ने दाखिल किया था। इसमें इशरत के आतंकी कनेक्शन का जिक्र था। इसी मामले में 29 सितंबर 2009 को दूसरा हलफनामा दाखिल करवाया गया, जिसमें गुजरात पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक सियासी साजिश के तहत तत्कालीन गुजरात सरकार को फंसाने की कोशिश की? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास ज़बरदस्त स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बहुत खास शो। आज की शुरुआत, बिग स्टोरी बिग डिबेट की शुरुआत हम करेंगे कुछ बड़े सवालों से। राजनीति अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और वो ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन क्या पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा सकती है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। राजनीति के लिए देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों को टॉर्चर किया जा सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राजनीति के लिए क्या विरोधियों के खिलाफ बड़ी पॉलिटिकल प्लॉटिंग, एंड आई मीन इट, बड़ी पॉलिटिकल प्लॉटिंग की जा सकती है? जरा सोचिए, देश की सेवा में लगे उन आईबी अफसरों, उन होम मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि होम मिनिस्ट्री के एक फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी को सच छुपाने के लिए, सच दबाने के लिए सिगरेट से जलाया गया। अगर इन आरोपों में दम है तो आज हम उस दौर की सरकार, यानी तत्कालीन सरकार, यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछेंगे कि आखिर देश में राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा है, क्यों गिर गया है, किसने गिराया? इसी मुद्दे पर आज यही होगी बिग स्टोरी बिग डिबेट। इशरत एक्सपोजे जिसने आज पार्लियामेंट को हिला के रख दिया, रॉक्स पार्लियामेंट, एंड दैट इज द बिग स्टोरी टुनाइट। मेरे हाथ में एक एफिडेविट, और ये एक एफिडेविट ऐसा है जिसको दबाने की कोशिश की गई, इसको बदलवाने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें लिखा था इशरत जहान, जो कि एक आतंकवादी थी जिसको एक एनकाउंटर में मारा गया, उसका संपर्क लश्कर तैयबा के साथ था। वो लश्कर तैयबा की नुमाइंदी थी। गजवा टाइम्स, जो कि माउथ पीस है लश्कर तैयबा का,
उसमें छपा भी, लेकिन हमारी सरकार को, जो कि तत्कालीन यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसको लश्कर तैयबा के उस माउथ पीस पे भी बिलीव नहीं था, अपनी आईबी पे बिलीव नहीं था, अपनी रॉ पे बिलीव नहीं था, और इस एफिडेविट को बदलवाया गया, यह आरोप लगाया। और एक अफसर नहीं लगा रहा, सिलसिलेवार तरीके से 3 अफसरों ने यह आरोप लगाए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो कि इस समय के बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, और अमित शाह के खिलाफ एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश हुई, राजनीतिक साजिश हुई, यह एक बड़ा अहम सवाल है। क्या सियासत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता हुआ, यानी नेशनल इंटरेस्ट को दांव पे रखा गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? क्या तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी ने पॉलिटिकल प्लॉटिंग की, यानी तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल प्लॉटिंग करी? और आरोप है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के इशारे पे, जो गुजरात से आता है, उसके इशारे पे यह सब कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्या गुजरात की दूसरी फर्जी एनकाउंटर्स के आरोप भी एक बड़ी सियासी साजिश है? यह सवाल खड़ा करता है क्या जो बड़े और आरोप लगे हुए हैं, जो बार बार पिछले 10 सालों से सवाल किए जा रहे हैं, क्या वो भी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? ये कुछ अहम सवाल है। क्या इस मामले में आईबी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों का मनोबल नहीं घटेगा जब ये मामला सामने आ रहा है? मेरे साथ आज के पैनल में कई खास मेहमान हैं। श्रीकांत शर्मा, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव। अर्जुन मोरवड़िया, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी, लीडर गुजरात। आलोक मेहता, चीफ एडिटर हिंदी आउटलुक मैगजीन के मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। तस्लीम रहमानी, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आरएसएन सिंह, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। अजय आलोक, स्पोक्सपर्सन जेडीयू। राजेंद्र मिश्रा, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा, आपसे डिबेट की शुरुआत। क्या आपको लगता है पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी, जो कि इस देश के इस समय प्रधानमंत्री है, अमित शाह, जो इस समय बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह होम मिनिस्टर थे, दे वर पॉलिटिकली, आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी कॉन्शियसली श्रीकांत शर्मा, दे वर पॉलिटिकली टारगेटेड बाय then government, and that is a Congress government. What is your first take, Shrikant Sharma, on big story, big debate tonight? अमित जी, एक तो ये जो सब चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत पहले से लोगों के सामने है कि कांग्रेस कितनी घिनौनी राजनीति करती है, किस तरह की घृणा की राजनीति कांग्रेस करती है। अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया और कांग्रेस किस स्तर तक गिर सकती है, ये इन सब चीज़ों में सामने आया है। कांग्रेस को मालूम था कि लश्कर तैयबा का एक फिदायीन दस्ता पूरे देश में कहीं है। आईबी को जानकारी थी, आईबी ने इनपुट प्रोवाइड कराया और वो दस्ता गुजरात में था, और उसके लिए वहाँ की जो लोकल पुलिस है, आईबी के माध्यम से उस पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, और एक ऑपरेशन वहाँ उस फिदायीन दस्ते के खिलाफ चल रहा था जो नरेंद्र भाई मोदी जी को मारना चाहती थी, जो दस्ता पूरा। और वो जब ऑपरेशन में जब वो लोग मारे गए जी, और तुरंत लश्कर की जो वेबसाइट है उसने तुरंत उसको कहा कि ये हमारी सदस्य थी, हमारी फिदायीन थी, वो उसको ऑन करता है, और जो माउथ पीस था लश्कर का वो भी इसको मानता है। उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई थी, उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कोर्ट में वो भी सरकार मानती है एफिडेविट देकर कि ये आतंकवादी थे और इनके खिलाफ सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं बनता। उसके बाद ये जो हेडली था, हेडली ने भी इस बात का खुलासा किया जब एनआईए की टीम हेडली से पूछताछ करने गई, तो हेडली के साथ जो एनआईए की बातचीत हुई, वो जो सारी जानकारी थी, उस समय के जो मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उसने उन जो जानकारी थी उसको भी डिलीट कराया। तो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है कि अपने विरोधियों को ठिकाना लगाने के लिए आतंकवादियों का भी आतंकवादियों को भी शहीद बताना और नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी को फिक्स करने की कॉन्स्पिरेसी जो लोगों के सामने। आप ये कह रहे हैं कि ये 10 जनपद के द्वारा एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी ठिकाने लगाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी और तत्कालीन होम मिनिस्टर अमित शाह को। यू ट्राइंग टू से दैट श्रीकांत शर्मा? सोनिया गांधी जी ने इस पूरी जो
जो पूरा घटनाक्रम है पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी जी इसको ऑपरेट कर रही थी। Okay. तो मालूम है कांग्रेस के अंदर बिना उनके कोई पत्ता तक नहीं हिलता है। Okay, then तो Home कैसे Minister- सरकार का एफिडेविट कैसे चेंज Okay, हो then गया? Home Minister- एनआईए के साथ जो हेडली ने कहा वो पैराग्राफ कैसे चेंज हो गया? ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको किसी की हिम्मत नहीं होती है बिना Okay. सोनिया गांधी जी के इस तरह की कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। जी। उनका बैक था। वो सोनिया गांधी जी चाहती थी कि किसी भी Okay, तरीके श्रीकांत। से नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को फिक्स किया जाए। नहीं बड़े इंपॉर्टेंट बात है। नहीं अभी ये जो बिल्कुल कुछ कह तस्लीम रहे हैं- रहमानी जवाब लेंगे। होल्ड ऑन तस्लीम रहमानी, लेट मी मेक माय पॉइंट टुनाइट वेरी क्लियर। तत्कालीन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पी चिदम्बरम, उन पर एक बड़ा सवाल निशान है। क्या उन्होंने अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट नहीं किया और क्या उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ? उनके पीछे से इशारा किसका था? दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन क्या पी चिदम्बरम एक्सपोज हो रहे हैं इस पूरे मामले में? दैट इज अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। और आज पार्लियामेंट में यह मुद्दा गर्मी से उठा, छाया रहा और पार्लियामेंट को रॉक करा। मैं सीधा रुख करता हूं इस डिबेट के अंदर इस समय अर्जुन मोरवड़िया का, और फिर मैं जाऊंगा मेरे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर भी है, फॉर्मर होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल भी है। अर्जुन मोरवड़िया के पास जाने से पहले चिदम्बरम एक्सपोज हैशटैग है आज हमारा, उस पर जरूर ट्वीट करिए। हमें लगातार फीडबैक मिल रहा है और अभी तक काफी ट्वीट्स इस हैशटैग पे हो चुके हैं, तो कीप ट्वीटिंग ऑन दैट। मैं अर्जुन मोरवड़िया का रुख करता हूं। अर्जुन मोरवड़िया, टुनाइट इट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। आपकी पार्टी पर, आपकी तत्कालीन सरकार पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए आपने नेशनल इंटरेस्ट को दांव पे रख दिया, एक आतंकवादी को अपना समर्थन दे दिया। यह बड़ा आरोप है। इशरत जहां एक आतंकवादी थी, उसको शहीद बनाने की तैयारी आपने क्यों करी? बिकॉज सिंपली, आई जस्ट वांट टू रेज दिस क्वेश्चन टू यू सर, सिंपली यू वांटेड टू टारगेट देन गुजरात होम मिनिस्टर अमित शाह, देन गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। व्हाट इज योर टेक? देखो, पहले तो ये जो पूरा मामला था इशरत जहां और उनके साथियों का एनकाउंटर का, उसमें भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं था, सिवा कि राजेंद्र कुमार ने एक इनपुट दिया था कि गुजरात में आतंकवादी आ रहे हैं और वो मोदी जी को मारने के लिए जा रहे हैं। और यही इनपुट के आधार पर पहली एफिडेविट हुई। बाद में कहा कि भाई जो अभी जांच तो गुजरात सरकार के जो 2 अफसर थे वो एसआईटी कर रहे हैं, उसको बताना है कि आतंकवादी थी कि नहीं थी और क्या करने के लिए आई थी, क्या नहीं करने के लिए आई थी। दूसरी एफिडेविट में ये बताया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, ये गुजरात में एनकाउंटर हुआ, उसकी जांच गुजरात सरकार ने होम मिनिस्ट्री में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अहमदाबाद से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, मेट्रो कोर्ट थी, उनको सौंपा। मेट्रो कोर्ट के जज तमांग ने रिपोर्ट दिया कि ये फेक एनकाउंटर है।